त्रिस्कंद ज्योतिष का संहिता प्रकरण, विविध उपयोगी विषयों का वर्णन। सरंजन जी बोले, नारद जी, चैत्रादि मासों में क्रमशः मेषादि राशियों में सूर्य की संक्रांति होती है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के आरंभ में जो वार दिन हो, वही ग्रह उस चांद्र वर्ष का राजा होता है। सूर्य के मेष राशि प्रवेश के समय जो वार हो, वो सेनापति या मंत्री होता है। कर्क राशि की संक्रांति के समय जो वार हो, वो शस्य धान्य का अधिपति होता है। उक्त वर्ष आदि का अधिपति यदि सूर्य हो तो वो मध्यम, शुभ और अशुभ दोनों फल देता है। चंद्रमा हो तो उत्तम फल देता है। मंगल अधिपति हो तो अनिष्ट अशुभ फल देने वाला होता है। बुध, गुरु और शुक्र ये तीनों अति उत्तम शुभ फल की प्राप्ति कराने वाले होते हैं। शनि अधिपति हो तो अशुभ फल होता है। इन ग्रहों के बलाबल देख कर तदनुसार इनके न्यून या पूर्ण फल समझने चाहिए। धूमकेतु, पुच्छल तारा आदि के फल। यदि कदाचित कहीं से सूर्य मंडल में दंड, लाठी, कबंध, मस्तकहीन शरीर, कौवा या कील के आकार वाले केतु चिन्ह देखने में आवे तो वहां व्याधि, भ्रांति तथा चोरों के उपद्रव से धन का नाश होता है। छत्र, ध्वज, पताका या सजल मेघखंड सदृश अथवा स्फुलिंग अग्निकर्ण सहित धूम सूर्य मंडल में दिख पड़े तो उस देश का नाश होता है। शुक्ल, लाल, पीला अथवा काला सूर्यमंडल दिखने में आवे तो क्रम से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों को पीड़ा होती है। मुनिवर, यदि 2, 3 या 4 प्रकार के रंग सूर्यमंडल में दिख पड़े तो राजाओं का नाश होता है। यदि सूर्य की ऊर्ध्वगामिनी किरण लाल रंग की दिख पड़े तो सेनापति का नाश होता है। यदि उसका पीला वर्ण हो तो राजकुमार का, श्वेत वर्ण हो तो राजपुरोहित का तथा उसके अनेक वर्ण हो तो प्रजाजनों का नाश होता है। इसी तरह धूम्र वर्ण हो तो राजा का और तिशंग, कपिल वर्ण हो तो मेघ का नाश होता है। यदि सूर्य की उक्त किरणें नीचे की ओर हों तो संसार का नाश होता है। सूर्य शिशिर ऋतु माघ फाल्गुन में तांबे के समान लाल दिख पड़े तो संसार के लिए शुभ कल्याणकारी होता है। ऐसे ही वसंत, चैत्र, वैशाख में कुमकुम वर्ण, ग्रीष्म में पांडु, श्वेत पीत मिश्रित वर्ण, वर्षा में अनेक वर्ण, शरद ऋतु में कमल वर्ण तथा हेमंत में रक्त वर्ण का सूर्यबिंब दिखाई दे तो उसे शुभप्रद समझना चाहिए। मुनिश्रेष्ठ नारद, यदि शीतकाल में अगहन से फाल्गुन तक सूर्य का बिंब पीला, वर्षा में श्रावण से कार्तिक तक श्वेत उजला तथा ग्रीष्म में चैत्र से आषाढ़ तक लाल रंग का दिख पड़े तो क्रम से रोग, अवर्षण तथा भय उपस्थित करने वाला होता है। यदि कदाचित सूर्य का आधा बिंब इंद्रधनुष के सदृश दिख पड़े तो राजाओं में परस्पर विरोध बढ़ता है। खरगोश के रक्त के सदृश सूर्य का वर्ण हो तो शीघ्र ही राजाओं में महायुद्ध प्रारंभ होता है। यदि सूर्य का वर्ण मोर के पंख के समान हो और वहाँ 12 वर्षों तक वर्षा न होती हो, यदि सूर्य भी कभी चंद्रमा के समान दिखाई दे तो वहाँ के राजा को जीत कर दूसरा राजा राज्य करता है। यदि सूर्य श्याम रंग का दिख पड़े तो कीड़ों का भय होता है। भस्म दिखाई पड़े तो समूचे राज्य भर भय उपस्थित होता है। और यदि सूर्य मंडल में छिद्र दिखाई दे तो वहाँ के सबसे बड़े सम्राट की मृत्यु होती है। कलश के समान आकार वाला सूर्य देश में भूखमरी का भय उपस्थित करता है। तोरण सदृश आकार वाला सूर्य ग्राम तथा नगरों का नाश होता है। छत्राकार सूर्य यदि उदित हो तो देश का नाश और सूर्य बिंब खंडित दिखाई पड़े तो राजा का नाश होता है। यदि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय बिजली की गड़गड़ाहट और वज्रपात एवं उल्कापात हो तो राजा का नाश या राजाओं में परस्पर युद्ध होता है। यदि 15 या 7.5 दिन तक सूर्य पर तथा रात में चंद्रमा पर परिवेश मंडल हो अथवा उदय और अस्त समय में वो अत्यंत रक्तवर्ण का दिखाई दे तो राजा का परिवर्तन होता है। उदय या अस्त के समय यदि सूर्य शस्त्र के समान आकार वाले या गधे, ऊंट के आदि के सदृश अशुभ आकार वाले मेघ से खंडित सा प्रतीत हो तो राजाओं में युद्ध होता है। चंद्र श्रृंगोन्नति फल। मीन तथा मेष राशि में यदि द्वितीया तिथि को उदय काल में चंद्रमा का दक्षिण श्रृंग उन्नत ऊपर उठा हुआ हो तो वो शुभप्रद होता है। मिथुन और मकर में यदि उक्त श्रृंग उन्नत हो तो उसे श्रेष्ठ समझना चाहिए। कुंभ और वृष में यदि दोनों श्रृंग सम हो तो शुभ है। कर्क और धनु में यदि श्रृंग सरस दृश्य हो तो शुभ है। वृश्चिक और सिंह में भी धनुष सदृश्य हो तो शुभ है तथा तुला और कन्या में यदि चंद्रमा का श्रृंग शूल के सदृश दिख पड़े तो शुभ फल समझना चाहिए।
इससे विपरीत स्थिति में चंद्रमा का उदय हो तो उस मास में पृथ्वी पर दुर्भिक्ष, राजाओं में परस्पर विरोध और तथा युद्ध आदि अशुभ फल प्रकट होते हैं। पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, मूल और ज्येष्ठा इन नक्षत्रों में चंद्रमा यदि दक्षिण दिशा में हो तो जलचर, वनचर और सर्प का नाश तथा अग्नि का भय होता है। विशाखा और अनुराधा में यदि दक्षिण भाग में हो तो पाप फल देने वाला होता है। मघा और विशाखा में यदि चंद्रमा मध्य भाग में होकर चले तो भी सौम्य शुभ फल होता है। रेवती में मृगशिरा पर्यंत 6 नक्षत्र अनागत, आद्रा से अनुराधा पर्यंत 12 नक्षत्र मध्ययोगी और वासव ज्येष्ठा से 9 नक्षत्र गतियोगी हैं। इनमें भी चंद्रमा उत्तर भाग में रहने पर शुभप्रद होता है। भरणी, ज्येष्ठा, आश्लेषा, आद्रा, शतभिषा और स्वाति ये अर्धभोग 400 कला, ध्रुव तीनों उत्तरारोहिणी, पुनर्वसु और विशाखा ये सार्धिक भोग 1200 कला तथा अन्य नक्षत्र सम पूर्ण भोग 800 कला है। साधारणतः चंद्रमा की दक्षिण श्रृंगोन्नति अशुभ और उत्तर श्रृंगोन्नति शुभप्रद है। तिथि के अनुसार चंद्रमा में शुक्ल न होकर यदि शुक्लता में हानि कमी हो तो प्रजा के कार्यों में हानि और शुक्लता में वृद्धि अधिकता हो तो प्रजाजन की वृद्धि होती है। समता में समता समझनी चाहिए। यदि चंद्रमा का बिंब मध्यम मान से विशाल बड़ा देखने में आवे तो सुभिक्ष कारक, सस्ती लाने वाला, और छोटा दिख पड़े तो दुर्भिक्ष कारण महंगी या अकाल लाने वाला होता है। चंद्रमा का श्रृंग अधोमुख हो तो शस्त्र का भय लाता है, दंडाकार हो तो कलह, राजा प्रजा में युद्ध होता है। चंद्रमा का श्रृंग अथवा बिंब मंगलादि ग्रहों मंगल, बुध, गुरु, शुक्र तथा शनि से आहत भेदी दिख पड़े तो क्रमशः क्षेम, अन्नादि, वर्षा, राजा और प्रजा का नाश होता है। भौम 4 फल। जिस नक्षत्र में मंगल का उदय हो उससे 7वें, 8वें या 9वें नक्षत्र में वक्र हो तो वो उष्ण नामक वक्र होता है। उसमें प्रजा को पीड़ा और अग्नि का भय प्राप्त होता है। यदि उदय के नक्षत्र से 10वें, 11वें तथा 12वें नक्षत्र में मंगल वक्र हो वो अश्वमुख नामक वक्र होता है। उसमें अन्न और वर्षा का नाश होता है। यदि 13वें या 14वें नक्षत्र में वक्र हो तो व्यालमुख वक्र कहलाता है। उसमें भी अन्न और वर्षा का नाश होता है। 15वें या 16वें नक्षत्र में वक्र हो तो रुधिरमुख वक्र कहलाता है। उसमें मंगल दुर्भिक्ष, शुभा तथा रोग को बढ़ाता है। 17वें या 18वें नक्षत्र में वक्र हो तो वो मुसल नामक वक्र होता है। उससे धन धान्य का नाश तथा दुर्भिक्ष का भय होता है। यदि मंगल पूर्वा फाल्गुनी या उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में उदित होकर उत्तराषाढ़ में वक्र हो तथा रोहिणी में अस्त हो तो तीनों लोकों के लिए नाशकारी होता है। यदि मंगल श्रवण में उदित होकर पुष्य में वक्र गति हो तो धन की हानि करने वाला होता है। मंगल जिस दशा में उदित होता है उस दिशा के राजा के लिए भयकारक होता है। यदि मघा नक्षत्र के मध्य होकर चलता हुआ मंगल उसी वक्र में हो जाए तो अवर्षण, वर्षा का अभाव और शस्त्र का भय लाता है तथा राजा के लिए विनाशकारी होता है। यदि मंगल मघा, विशाखा या रोहिणी के योग तारा का भेदन करके चले तो दुर्भिक्ष, मरण तथा रोग लाने वाला होता है। उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तर भाद्रपद, रोहिणी, मूल, श्रवण और मृगशिरा इन नक्षत्रों के बीच में तथा रोहिणी के दक्षिण होकर मंगल चले तो अनावृष्टि कारक होता है। मंगल सब नक्षत्रों के उत्तर होकर चले तो शुभप्रद है और दक्षिण होकर चले तो अशुभ फल देने वाला तथा प्रजा में कलह उत्पन्न करने वाला होता है। बुध 4 फल। यदि कदाचित आंधी, मेघ आदि उत्पात न होने पर शुद्ध आकाश में भी बुध का उदय दिखने में न आवे तो अनावृष्टि, अग्निभय, अनर्थ और राजाओं में युद्ध की संभावना समझनी चाहिए। धनिष्ठा, श्रवण, उत्तराषाढ़, मृगशिरा और रोहिणी में चलता हुआ बुध यदि उस नक्षत्रों के योग ताराओं का भेदन करे तो वो लोक में बाधा और अनावृष्टि आदि के द्वारा भयकारी होता है। यदि आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा और मघा इन नक्षत्रों में बुध दृश्य हो और दुर्भिक्ष, कलह, रोग तथा अनावृष्टि आदि का भय उपस्थित करने वाला होता है। हस्त से 6, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा तथा ज्येष्ठा नक्षत्रों में बुध के रहने से लोक में कल्याण, सुभिक्ष और आरोग्य होता है। उत्तर भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी, कृतिका और भरणी में विचरने वाला बुध वैद्य, घोड़े और व्यापारियों का नाश करने वाला होता है। पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़,
और पूर्व भाद्रपद में विचरता हुआ बुध यदि इन नक्षत्रों के योग ताराओं का भेदन करे तो क्षुधा, शस्त्र, अग्नि और चोरों से प्राणियों को भय प्राप्त होता है। भरणी, कृतिका, रोहिणी और स्वाति इन नक्षत्रों में बुध की गति प्राकृतिक की कहलाई गई है। आद्रा, मृगशिरा, आश्लेषा और मघा इन नक्षत्रों में बुध की गति मिश्रा मानी गई है। पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, पुष्य और पुनर्वसु इनमें बुध की संक्षिप्ता गति कही गई है। पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती और अश्विनी इनमें बुध की तीक्ष्णा गति होती है। उत्तराषाढ़, पूर्वाषाढ़ और मूल में उनकी योगांतिका को गति मानी गई है। श्रवण, चित्रा, धनिष्ठा और शतभिषा में घोरा गति और विशाखा, अनुराधा तथा हस्त इन नक्षत्रों में बुध की पाप संज्ञक गति होती है। इन प्राकृतिक आदि 7 प्रकार की गतियों में उदित होने पर जितने दिन तक बुध दृश्य रहता है उतने ही दिन उनमें अस्त होने पर अदृश्य रहता है। उन दिनों की संख्या क्रम से 40, 30, 22, 18, 9, 15, 11 है। बुध जब प्राकृतिक गति में रहता है तब संसार में कल्याण, आरोग्य और सुभिक्ष, अन्न, वस्त्र आदि की वृद्धि करता है। मिश्र और संक्षिप्त गति में मध्यम फल देता है तथा अन्य गतियों में अनावृष्टि, दुर्भिक्ष कारक होता है। वैशाख, श्रावण, पौष और आषाढ़ में उदित होने पर बुध पापरूप फल देता है और अन्य मासों में उदित होने पर वो शुभ फल देता है। आश्विन और कार्तिक में बुध का उदय हो तो शस्त्र, दुर्भिक्ष और अग्नि का भय प्राप्त होता है। यदि उदित हुए बुध की कांति चांदी अथवा स्फटिक के समान स्वच्छ हो तो वह श्रेष्ठ फल देने वाला होता है।